प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आप पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कहानी। ममता कहानी की मुख्य पात्र है जो रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री है। यह बाल विधवा भी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों की असहाय और दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। ममता मानवता के प्रति प्रतिबद्ध थी, जिसके माध्यम से लेखक ने सभी लोगों को बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करने की प्रेरणा दी है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम दूसरे अंश को पढ़ेंगे। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष में मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। प्रिय विद्यार्थियों, कहने का अर्थ ये है कि काशी नगर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध के सारनाथ नामक स्थान पर अपने धर्मचक्र को स्थापित किया था। इसी स्थान पर मौर्य एवं गुप्त वंश के सम्राटों ने अपने यश के प्रचार के लिए अनेक विहार स्थापित किए थे। इन बौद्ध विहारों की टूटी फूटी चोटियाँ, कंगूरे और उनके चारों ओर खींची हुई दीवारें जो पत्तों तथा झाड़ियों से ढकी हुई थीं, अब खंडहर के रूप में मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन संस्कृति के ऐश्वर्य की झलक मात्र थीं। इन धर्मचक्र बिहार की खंडहरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्पकला की आत्मा गर्मी की चांदनी में अपने को शीतलता दे रही है। प्यारे बच्चों, मौर्य तथा गुप्त सम्राटों द्वारा बनवाए गए खंडहरों का इसमें वर्णन किया गया है। मौर्य और गुप्तकालीन भारतीय शिल्प की विभूति का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। धर्मचक्र काशी नगर के उत्तर भाग में स्थित है, ये बताया गया है। आगे वो जो स्त्री पाठ कर रही है वो कह रही है, अन्यान इश्चिंतयतु माम ये जना पर्युपासते। वो पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। वही जो कहानी में मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पर आकर एक व्यक्ति ममता से आश्रय मांगता है। ममता पाठ कर रही होती है। वहाँ पर जब वो बड़ी सी आकृति देखती है तो अपने कपाट यानी दरवाज़ा, वो अपने दरवाजे को बंद करना चाहती है, लेकिन दरवाजे पे हाथ रखकर वह व्यक्ति कहता है कि हे माँ, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। स्त्री वही ममता तो पूछती है कि तुम कौन हो? जवाब आता है, मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर अच्छा चाहता हूँ। अब इस रात आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? ममता चौंक के पूछती है, क्या शेरशाह से तुम परेशान हो? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। मतलब वो गुस्से से भर जाती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसके पिता को भी मुगल ने ही मारा था। मुगल जवाब देता है, हाँ माता, शेरशाह से ही मैं विपन्न होकर के रक्षा चाहता हूँ। ममता फिर कहती है, परंतु तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास है तुम्हारे अंदर, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता कहती है कि क्रूरता तुम्हारे अंदर भी है। तुम भी उसी वंश के हो, तुम्हारे अंदर भी वही रूखापन है। मैं यहाँ पर तुमको नहीं रख सकती, मेरे यहाँ जगह खाली नहीं है। तुम जाकर कोई दूसरा जगह को देख लो। वो जवाब देता है। मुगल कहता है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा यानी उसे चक्कर आने लगे। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई?
उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब भी धर्मी दया के पात्र नहीं हैं। मेरे पिता का वध करने वाला आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। ममता कहती है कि सभी लोग दया के पात्र नहीं हो सकते, इसलिए अब उसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। मुगल जब पानी पी लेता है तो स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो मैं फिर चला जाऊं? वो प्रश्न पूछता है कि क्या माँ मैं फिर चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब भी धर्म दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब वो सोचती है कि मैं अगर इसे आश्रय दे देती हूँ तो इस पर दया कर रही हूँ। फिर वो सोचती है कि किसी को आश्रय देना ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म है। वो ये सोचती है, अब फिर सोचती है कि ये धर्म की श्रेणी में भी नहीं आता, ये तो मेरा कर्म है। आगे वो कहती है कि मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ठहरो, छल? नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंश स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। वो इतना थका हुआ था, हारा हुआ था, लेकिन फिर भी ममता की ये बातें उसे अंदर तक बेध जाती हैं कि वो एक स्त्री के साथ छल करेगा। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह तो मेरे भाग्य का खेल है कि मुझे इस विपत्ति की घड़ी में भी कोई आश्रय नहीं दे रहा है। ममता ने मन में कहा, कौन यहाँ दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। ममता सोचती है, कौन सा मैं बड़ा धनी हूँ, मेरे पास कौन सा बड़ा दुर्ग या किला है? यही झोपड़ी है, अगर वो चाहेगा तो ले लेगा, लेकिन मैं अपना कर्तव्य करूँगी। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, फिर मन ही मन उसको नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। ममता वहाँ से बाहर चली जाती है और पथिक को अंदर भेज देती है कि जाओ तुम आराम करो, और वो दूसरी जगह पे जाके रुकती है। प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही इस प्रांत में घूम रहे हैं। वो अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगती है। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्ज़ा, मैं यहाँ हूँ। मिर्ज़ा यानी उसका कोई सैनिक होगा, वो उसको आवाज़ देता है कि मैं यहाँ पर हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। जब सब ये समझ जाते हैं कि मुगल यहीं पे है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। ममता ये सब देखती है तो बहुत डर जाती है। पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। ममता और सजग हो जाती है छिपने के लिए। वह मृगदाव में चली जाती है। दिन भर उसमें से वह नहीं निकलती। शाम को जब लोगों के जाने का उपक्रम होता है, तैयारी होती है, तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते कह रहा था, वही पथिक जिसे ममता ने कल रात आश्रय दिया था, कि मिर्ज़ा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैं विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे। बहुत दिन तक बीत गए थे। ममता अब 70। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की वह आजीवन सबके सुख दुख में सहभागिनी रही। मुगलों तथा जिससे मुगल सम्राट हुमायूं ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ममता की झोपड़ी का किया है। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका है। ममता मृत्युशैया पर लेटी थी। उसकी सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं। ममता ने जीवन भर जिन लोगों के सुख दुख में साथ निभाया था, वही स्त्रियां इसी कारण से उस समय ममता के पास उसको घेरे हुए बैठी थीं। चौसा युद्ध में शेरशाह से पराजित हो
मुग़ल हुमायूं ने ममता की झोपड़ी में शरण ली थी। जाते समय उसने ममता की झोपड़ी के स्थान पर मकान बनवाने को कहा था, परंतु मरने के बाद भी ममता की झोपड़ी के स्थान पर पक्का मकान न बन सका। इस बात के लिए चौसा के मुग़ल पठान युद्ध का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। ममता बहुत ही मिलनसार और सहयोगी किस्म की महिला थी, इसीलिए उसको मृत्यु के करीब देख करके बहुत सारी महिलाएं उसे घेर करके खड़ी रहीं। अब ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वो अपनी धुन में कहने लगा, मिर्ज़ा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वो बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता को प्यास लगती है तो सीपी से उसको जल पिलाया जाता है। तभी मिर्ज़ा वहाँ पर आता है और उस नक्शे के हिसाब से खुद अपने मन में बड़बड़ाता है, बात करता है कि यही स्थान शहंशाह के हिसाब से होना चाहिए। ममता ये बातें अपने कानों से सुन लेती है। उसने अपने पास बैठी अन्य स्त्रियों से कहा कि उसे बुलाओ। लोग उसे बुलाते हैं। अश्वारोही पास आता है। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुग़ल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। ममता मृत्युशैया पर लेटे लेटे ही कहती है कि किसी समय इसी झोपड़ी में किसी व्यक्ति ने शरण ली थी। मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या कोई साधारण व्यक्ति। हाँ, एक दिन वो इस झोपड़ी में ज़रूर रुका था। जाते समय उसने यह ज़रूर अपने किसी आदमी से कहा था कि झोपड़ी के स्थान पर मकान बनवा देना। मैं आज तक इसी बात से त्रस्त हूँ कि कोई झोपड़ी गिराकर मकान न बना दे, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ उसके जीवन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थीं। ममता कहती है कि आज ईश्वर ने मेरी बात सुन ली, तभी आज तक कोई इस झोपड़ी के स्थान पर मकान बनवाने नहीं आया। आज मेरे जीवन का समय पूर्ण हो चुका है। अब जिसकी जैसी इच्छा, चाहे मकान बनवाए या महल, मैं तो अभी संसार को छोड़ करके स्वर्गलोक जा रही हूँ। ममता अपनी झोपड़ी से विशेष लगाव रखती थी, इसीलिए वो आजीवन डरती रही कि मुग़ल युवक द्वारा झोपड़ी के स्थान पर मकान बनाने का जो आदेश दिया गया है उसे अब छोड़ना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे क्या होता है कि अश्वारोही वहीं पर अवाक होकर खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पंछी अनंत में उड़ जाते हैं। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। प्रिय विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद ने ये जो कहानी कही है, लास्ट की पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि वहाँ पर अष्टकोण मंदिर बना। उस पर जो शिलापट लगा उस पर लिखा हुआ था कि हुमायूं ने यहाँ विश्राम किया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने यहाँ पर उनकी याद में गगनचुंबी मंदिर बनवाए, लेकिन आश्रय किसने दिया और किन परिस्थितियों में दिया, उस ममता का कहीं पर भी उल्लेख नहीं था। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से मैंने आप लोगों को ममता कहानी के बारे में बताया, उसके पाठ के व्याख्यान को सुनाया। अब इसको सुन करके आप अपने अभ्यास प्रश्न से उत्तर लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।